भैया देखो, अशोक लेलैंड की बड़ा दोस्त नहीं है, टाटा की इंट्रा नहीं है और मार्केट में आने वाली कोई और साधारण पिकअप ये नहीं है, क्योंकि ये है महिंद्रा का वीरो। अब ये वीरो क्यों है? क्योंकि ये जवानों की तरह हर जंग जीतने के लिए बना है। कारण क्या है? मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, महिंद्रा ने पैसे दिए नहीं दिए, मेरा कोई लालच है इस गाड़ी के बिकने पे? मेरा कोई लालच नहीं है। फिर मैं इसकी तारीफ क्यों करूँगा या ये गाड़ी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये 18 का माइलेज क्लेम करते हैं, 15-16 का माइलेज गाड़ी दे रही है। कार से ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इंजन जो आता है वो कहीं ना कहीं कार के प्लेटफॉर्म से आता है। जो इनका MDI इंजन है वो बोलेरो में हमने यूज़ होते देखा है, वो गियर बॉक्स हमने बोलेरो में यूज़ होते देखा है। इस कारण से गियर बॉक्स सॉफ्ट है, क्लच लाइट है, पावर ज़्यादा है, पिकअप ज़्यादा है, रिलायबिलिटी बढ़िया है, क्योंकि महिंद्रा का भरोसा R&D है। सरल भाषा में बताओ रमन भैया कि यार माइलेज कितना देगी, किस्त कितनी आएगी, EMI कितनी बैठेगी, डाउन पेमेंट कितना करना है, कीमत क्या आती है, ये सब चीज़ें बताओ। गाड़ी तो हम समझ जाएंगे, देख लेंगे शोरूम में। तो भैया मैं आपको वही सब चीज़ें बता रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना 10 मिनट की, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे महिंद्रा वीरो के बारे में A to Z। सामने की तरफ विंडशील्ड आपको बड़ी दिखेगी, यहाँ से थोड़ा सा डाउन दिखेगा। कारण ये कि ये बहुत अच्छा विजिबिलिटी देने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको 3 लोगों का डमी आइकन दिखेगा, जिसका मतलब 3 लोगों को बिठा के ये गाड़ी पास करती है, मतलब D+2 की पासिंग में आती है, जिस कारण से 3 लोग बिठाओगे तो भैया चलान वाला नहीं कटेगा। हेडलैम्प्स जो हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, ब्राइट है, हैलोजन बेस्ड है और ये जिस पैटर्न में आते हैं वो पैटर्न बहुत अच्छा है। ये ऊपर की तरफ इंडिकेटर वगैरह का प्लेसमेंट है और ये कहीं ना कहीं मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक बनाया है। महिंद्रा ने कहा कि अगर हमने 2024 में इस गाड़ी को मार्केट में डाला है तो हमें पता है कि अब हमें 2-3 साल तक इस गाड़ी को मार्केट में ऐसा लगना है कि डिज़ाइन एकदम बिल्कुल फ्रेश, और ये फ्रेश डिज़ाइन लगता है। ऑल्दो इस गाड़ी के पीछे रेडिएटर है, फिर भी आपको हवा लेने वाली ग्रिल नहीं दिखेगी। ये कुछ भी फंक्शनल नहीं है, सब डिज़ाइन का पार्ट है। और जब इसका 3D रेंडर आया था तो क्या कमाल सुंदर लग रही थी, और इस कलर में अच्छी लगती है। वाइट कलर में भी गाड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ नंबर प्लेट आता है गाड़ी का, और गाड़ी CNG में भी अवेलेबल होती है। तो अगर आपको CNG लेना है तो CNG में भी गाड़ी मिल जाएगी। और इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में ये अच्छी बात है कि यहाँ पे आप फॉग लैम्प लगवा सकते हो, और जितनी एर्गोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जो फ्रंट में लोगों को चाहिए होती है, वो सब महिंद्रा ने ध्यान दिया है। चाहे वो वाइपर्स में यहाँ पे इंडिकेटेड पानी की बात हो जाए, या फिर कर्व विंडशील्ड या टिंटेड विंडशील्ड की बात हो जाए, महिंद्रा ने हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रख के बोला है कि हमारी वीरो है, मतलब वीर है, मतलब जीतेगी। ये कोई भी जंग आप इसके सामने लेके आओ, ये जीतेगी। यहाँ वीरो का ब्रांडिंग है, ये R जो है काफ़ी सुंदर लगता है गोल्डन कलर में, क्योंकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ पिकअप्स है। मतलब भैया सोचो, भैया सोच से आगे, जितना आप सोच पाओगे उससे एक कदम आगे महिंद्रा ने दे दिया। क्या दे दिया? ये शीशा दिख रहा है ना, अभी अंदर बटन से ऑपरेट करके दिखाऊंगा, पावर विंडो आती है इसके अंदर। आगे की तरफ आपको कमानियाँ मिलती हैं, और इतनी कमानियाँ मिलती है कि आपको बढ़वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो मर्जी लोड लेके जाओ, गाड़ी जो है वो 1500 किलो और 1600 किलो तो पास करती है। बट जो अगर आप थोड़ा यूट्यूब सर्च कर लोगे, लोगों को देख लोगे, 3.5 टन लोग आराम से इस में डाल के ले जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मंडी की गाड़ी बनाओ, सुबह अखबार डालने के लिए लेके जाओ, दूध के कंटेनर बना लो, आपको जो मर्जी है बना लो। महिंद्रा तो कहती चैसी में ले जाना, चैसी में ले जाओ, बिना डाला के भी हम बेचने तैयार है। कंटेनर में चाहिए, कंटेनर में भी दे देंगे। उन्होंने कहा भैया CNG में चाहिए तो CNG वाला ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। और ऐसा वैसा इंजन नहीं दिया, टर्बो CNG इंजन उसके अंदर दिया हुआ है। यहाँ पे 15 इंच के टायर आते हैं, ये आपके 195 R15 के टायर्स हैं। ये टायर सेक्शन जो है वो माइलेज निकालने के लिए बढ़िया है। अगर 205 R15 कर देंगे तो वहाँ पे माइलेज फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है वो गाड़ी, और इस गाड़ी के हिसाब से बढ़िया एकदम आता है। व्हील बेस की बात करो, गाड़ी का परफेक्ट आता है, छोटी गाड़ियों में मुड़ जाएगी, कटिंग से जुड़ी हुई कभी समस्या नहीं आएगी। आप किसी भी ड्राइवर से पूछ लेना महिंद्रा वीरो चला रहा हो, वो एक सिक्के पे, एक रुमाल पे गाड़ी जो है वो काट लेगा। डाले की बात करें तो 9 फीट और 10 फीट का डाला मिलेगा। डबल एक्सल गाड़ी ले लोगे तो 9 फीट, ट्रिपल एक्सल गाड़ी ले लोगे तो 10 फीट का डाला मिलेगा। कंटेनर में भी गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, और यहाँ पे जो है गाड़ी का कूलेंट दिया हुआ है, और बॉडी वगैरह यहाँ से बन जाएगी। एक कमाल की चीज़ के पीछे जो शीशा है वो ओपनेबल है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी जो केबिन है एकदम से वेंटिलेट हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह महिंद्रा ने एकदम बढ़िया दिया हुआ है। अगर नीचे से हम उस गियर बॉक्स को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको वो जाना माना गियर बॉक्स लगेगा, फ्रेम असेंबली सेम लगेगी। महिंद्रा ने कहीं ना कहीं महिंद्रा बोलेरो नियो का प्लेटफॉर्म या महिंद्रा बोलेरो का प्लेटफॉर्म वहाँ पे यूज़ किया है, प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया। ट्वीक ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ता है। यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो मोनोट्रोन दिखेगी, सिंगल है, वहाँ पे गियर बॉक्स है। और अगर हम लोग इंजन की बात करें तो इसमें MDI इंजन आता है, 1500 सीसी का है, 3 सिलेंडर, ज़्यादा माइलेज के लिए, ज़्यादा इकोनॉमी के लिए।
और आपको जो है 80 हॉर्स पावर की पावर और 210 न्यूटन मीटर का वो मैजिकल फिगर मिलता है। ये जो पर्टिकुलर फिगर है ना, इसके साथ में महिंद्रा बोलेरो ने, इससे कम फिगर में भी महिंद्रा बोलेरो ने इतने सारे दिलों पे राज किया है, इतनी लंबी लेगेसी है और सारी पिकअप्स जो है इस मैजिकल फिगर्स को ही एक बेंचमार्क आइडियल रख के चलती हैं कि 80 हॉर्स पावर आ रहा है किसी पिकअप के अंदर, भैया बढ़िया है गाड़ी, हमें खरीद के दे दो, हम खरीद लेंगे। यहाँ भी पीछे की तरफ कमानियाँ आती हैं, काफ़ी सारे पट्टे आते हैं, आपको बढ़वाने की ज़रूरत नहीं है और गाड़ी का स्ट्रेंथ जो है यहाँ से एकदम बढ़िया आता है। रिवर्स पार्किंग सेंसर सिर्फ नहीं आते, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आता है। ये टॉप मॉडल है जो कि लगभग 10.5 पौने 11 लाख रुपए का आता है ऑन रोड। तो ये आपको यहाँ पे कैमरा भी दिख जाएगा। यहाँ स्टेपनी का प्लेसमेंट है, इसमें 40 लीटर का डीजल टैंक लगा होता है। 40 लीटर का डीजल टैंक की अगर गाड़ी की माइलेज की बात करें तो गाड़ी 15 से 16 का प्रैक्टिकल माइलेज देती है। किसी भी कंडीशन में ये गाड़ी 15 से नीचे का माइलेज नहीं डिप करती है। तो 15 के माइलेज के हिसाब से आप बात करो तो उसमें बहुत सारा लगभग 600 650 किलोमीटर का रेंज आपको मिल जाएगा पूरा भरवा लोगे तो। उसके अलावा यहाँ से गाड़ी प्लेन है, सिर्फ आपको 2 चीज़ें दिखेंगी कि डीजल भरवाने के लिए कैप यहाँ से है, यूरिया की 10 लीटर की टंकी यहाँ से है। यूरिया की खपत भी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, बट गाड़ी को यूरिया आता है, बिना यूरिया वाली महिंद्रा वीरो अब तक मार्केट में नहीं आ रही है। ये सारी बातें थी इसके बारे में बाहर से। गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी अच्छी है, चढ़ाई चढ़ने की क्षमता अच्छी है, हैंडल्स जो है वो वर्टिकल आते हैं। और इसके अंदर जाएंगे हम तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गेट जो है वो प्रीमियम लगते हैं। पिकअप विकअप में पहले नहीं कैसे वो प्लास्टिक सा कुछ सिल के देते थे, वो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा स्क्रूलेस डिज़ाइन है। देखो एकदम पिकअप के अंदर एकदम स्क्रूलेस डिज़ाइन है, ये एकदम मॉडर्न है। सीट कंफर्टेबल है और ये पर्टिकुलरली टॉप मॉडल है तो इसमें तो और क्या कहने, क्योंकि ये सीट जो आप देखो पूरा फुल साइज़ का हेडरेस्ट के साथ में आता है। स्टीयरिंग की भी अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग भी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आप देखो पूरा पर है, यहाँ बटन्स आते हैं। कौन से पिकअप में स्टीयरिंग पे बटन्स आते थे भैया? गाना वगैरह कंट्रोल करना है, फ़ोन काटना है, फ़ोन उठाना है, ब्लूटूथ पे बात करनी है, तो यहीं से सारा काम हो जाएगा। एयर बैग, कौन से पिकअप में आपने एयर बैग देखा था, वो एयर बैग यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलता है। जनरली देखो आप चेन्नई चलाओ, बेंगलोर चलाओ, दिल्ली चलाओ या टियर 2 सिटीज़ में भी चला लो, भोपाल इंदौर सिटी में चला लो, हुबली में चला लो, बेलागावी चलाओ, तो आपको ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा ना, तो गाड़ी जैसी खड़ी करोगे गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 90 सेकंड, आप जितना भी इंतजार कर रहे हो गाड़ी बंद रहेगी। जैसे क्लच दबाओगे दोबारा चालू हो जाएगी। वो 1 मिनट में आपका कुछ डीजल बचेगा। अगर आपने 500 ml भी बचा ली तो 50 रुपये रोज़ की तो बचत आपकी हो ही गई। तो वो एक चीज़ इसमें बढ़िया है। यहाँ पे पावर का मोड भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि गाड़ी को एक्स्ट्रा पावर जो है मिल जाती है कि घाट वगैरह चढ़ा रहे हो, ओवर लोड वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे वाइपर्स, यहाँ पे लाइट्स, इंडिकेटर्स के बहुत ही एर्गोनॉमिक, एकदम उंगलियों के रीच में बहुत ही बढ़िया से कार की तरह वो एकदम रीच हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया उनका एक्चुएशंस आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको पावर विंडो का जो है बटन मिलेगा, इससे आप एक वन टच से जो है वो सिर्फ कर सकते हो। वहाँ तक जाके वैसे वैसे नहीं करना है, झुकने की कोशिश नहीं करनी, कंधे नहीं गिराने हैं। अब आपको एकदम प्रॉपर चौड़ में रह के यहीं से जो है आप बटन से पावर विंडोज ऑपरेट कर सकते हो। और ये अपग्रेड आप अपनी पुरानी वाली पिकअप के कंपैरिजन में वीरो में आओगे तो कर सकते हो। यहाँ पे USB Type-C, अगर कोई एप्पल भी चलाता है, सैमसंग चलाता है तो USB Type-A, अगर पुराना फ़ोन चलाने की आदत है और अगर फ़ोन नहीं चलाते, टायर हवा भरनी है तो 12 वोल्ट का भी दे रखा है कि टायर एयर फिल्टर भी चल जाएगा। किसी में भी नहीं आता भैया, किसी में भी नहीं आता जो कि इसके अंदर आता है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें, ये आपको पूरा का पूरा हज़ार्ड लैम्प का स्विच और यहाँ पर AC के साथ में हीटर आता है। जितनी मार्केट में और पिकअप्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा करती है, ये गाड़ी सर्दियों के अंदर शीशे से सिर्फ भाप नहीं हटाएगी, कोहरा नहीं जमेगा, बल्कि गर्म भी करेगी, ड्राइवर मज़े में रहेगा। 3 नंबर का इसमें फ़ैन का स्पीड है और यहाँ पे स्क्रीन आती है, ये एंड्रॉइड बेस्ड स्क्रीन है, नेविगेशन चल जाएगा, फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, गाने बजा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाती है। यहाँ स्टोरेज आता है, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान रख सकते हो और सीट्स बढ़िया आती हैं। ये टॉप मॉडल तो डुअल टोन वाली सीट आएंगी, यहाँ पे हल्का सा रेक्सिन टच है, ये वाला आपका फैब्रिक आएगा। मुझे फैब्रिक पसंद है, कितनी भी सर्दी में खड़ा कर दो, गर्मी में खड़ा कर दो ना, वो ठंडी होती ना गर्म होती, एक सा रहता है और ब्रीथेबल मैश फैब्रिक होता है। वॉक थ्रू केबिन है भैया, उधर से अगर इधर आपने चिपका के लगा दिया, गेट नहीं खुल रहा है, पैदल चल के वहाँ से उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गियर बॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ प्लेस किया गया है। सीट के पीछे भी सामान रखने की जगह है, जैक वगैरह, पाना वगैरह, बॉटल वगैरह पानी की आ जाएगी, वैसे तो बॉटल गेट में ही आ जाती है। तो महिंद्रा वीरो में आप मुझे वो 3 कमियां ढूंढ के दिखाओ जो आपको लगता है कि और कोई पिकअप में आती होगी। देश छोड़ो, विदेश की पिकअप में भी ढूंढ के दिखाओ कि यार ये चीज़ जो है मुझे पर्टिकुलरली नहीं आती है। महिंद्रा का IMAX टेलीमेटिक्स भी आता है, गाड़ी कहाँ खड़ी है एक सर्कल में कर दो कि भैया अगर गाड़ी इंदौर शहर से बाहर जाएगी तो मुझे पता लग जाएगा कि गाड़ी जो है बाहर गई, तो वो सब IMAX टेलीमेटिक्स भी आपको ओवरऑल GPS मतलब कंपनी का GPS भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पे आपको फ्यूल दिखेगा कि फ्यूल कितना है, डीजल कितना है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको दिखेगा कूलेंट का टेम्परेचर, ये आपको दिखेगा यूरिया का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में दिखाता है, अच्छी चीज़ है। टोटल 6000 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल गई है, 5948 तो वो दिखा रहा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है स्पीड क्या है। ओवरऑल ये सारी चीज़ें आती है। कुछ अगर वार्निंग वगैरह आएगी, बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो रही
रही है या पार्किंग ब्रेक वगैरह लगा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम, वो सब यहाँ आ जाता है। टाइम वगैरह भी जो गाड़ी दिखाती है यहाँ पे ऊपर की तरफ टाइम वगैरह क्या है और ये सब चीज़ें। और अभी टेम्परेचर 42 डिग्री में हम आपके लिए शूट कर रहे हैं तो वो भी दिखा रहा है, स्पीड वगैरह सब यहाँ डिजिटली आ जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया डिजिटल पैनल है और इसको हम लोग IMAX टेलीमेटिक्स के थ्रू अपने मोबाइल के डैशबोर्ड पर भी देख सकते हैं। तो भैया ये सारी बातें थी महिंद्रा वीरो के बारे में। सबसे पहले कीमत बताता हूँ अब आपको। 8 लाख रुपए एक शोरूम जो शुरू हो जाती है, मतलब जो बेसिक मॉडल V2 वेरिएंट में ना एयर बैग के आपको घर पे आ जाएगा तो 9,20,000 से लेकर 9,50,000 रुपये ऑन रोड पूरे भारत में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में बात आती है टॉप मॉडल जो कि मेरे पास में, जैसे पावर विंडो, रिवर्स पार्किंग कैमरा, फुल साइज़ की सीट्स, ये सब चीज़ें आती है। इसको V6 कहते हैं एयर बैग के साथ में। ये आपको अभी ऑफर चल रहा है तो लगभग 10,80,000 रुपये ऑन रोड पे आ जाएगा। इसमें डबल एक्सेल और एक्सेल आते हैं, मतलब एक 9 फुट का डाला आता है, एक 10 फुट का डाला आता है। आप अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस गाड़ी को AC आता है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और कई गाड़ियों को नहीं आता है, ऑप्शनल आता है। इसको भी बढ़िया है कि इसको AC आता है, कंफर्टेबल केबिन आता है, इंजन अच्छा है। हमने बुलेरो में इस इंजन को सक्सेस देखा था। बुलेरो में किसने शिकायत करी थी इंजन में, जो वीरो में कोई इंजन को लेकर शिकायत करेगा। 3 सिलेंडर का इंजन, मतलब माइलेज ज़्यादा। इसके अलावा महिंद्रा का भरोसा, ज़बरदस्त टच पॉइंट्स और बुलेरो की लेगेसी कहीं ना कहीं इसके साथ में शुरू करना चाहते हैं। तो जो बोनट वाली पिकअप है उनका कहीं ना कहीं मार्केट ड्रॉप होगा लॉन्गर रन में, ये महिंद्रा को भी समझ में आ गया। अब फिर फुल फ्रंट फॉरवर्ड कंट्रोल ट्रक्स जो है वो चलेंगे, जैसे कि टाटा का इंट्रा या अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त, जिसमें आगे नाक वाक नहीं होती, इंजन जो है ड्राइवर के ठीक नीचे होता है। अब ये सारी बातें थी इसके बारे में। अगर हम लोग डाउन पेमेंट की बात करें तो आपको लगभग 1 लाख रुपये मोटा मोटा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा मिनिमम। और किस्त की बात करें तो 20,000 से लेकर 22,000 रुपये किस्त आएगी अगर आप 5 साल का लोन ले लेते हो तो। कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी नहीं दे पाया हूँ इतने सारे वीडियो में भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपको रिप्लाई करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। टाटा इंट्रा से 100% बेहतर है, बोलेरो से पिकअप से अच्छा है, अशोक लेलैंड के दोस्त से अच्छा है। और ये गाड़ी अच्छा है अगर आपको खुद चलाना है, घर में चलाना है, ड्राइवर को नहीं देना है, मज़ा आना है, कंफर्टेबल चलाना है, टेस्ट ड्राइव ले लो भैया, मज़ा आ जाएगा। पैसे नहीं लिए मैंने इस बात को बोलने के लिए, मैं फ्री में बोल रहा हूँ ये बात। जनरली अगर मुझे कंपनियाँ पैसे देती हैं तो भी मैं ये बात नहीं बोलता, क्योंकि मैं इस गाड़ी से पर्सनली इंप्रेस्ड हूँ। बाकी तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। उम्मीद कर रहे हैं अगर इतनी मेहनत धूप में खड़े होकर हमारा जो है मेहनत पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करके जाओगे, क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियोस दिखाते ही रहते हैं। तो आप ऐसे वीडियोस देखने के लिए पिकअप का, बड़े ट्रक का और पोकलेन का, तो आप बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम था रमन नायक, आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में।